राजस्थान के रण की ये शाही सवारी है। मैं इस समय पुष्कर में हूँ और राजस्थान का मूड भांपते हुए अजमेर लोकसभा सीट में एक इलाका पुष्कर, धार्मिक नगरी, क्योंकि ब्रह्मकुंड की नगरी इसे कहा जाता है। पुष्कर सरोवर मशहूर है, लेकिन जब आप पुष्कर में आते हैं तो यहाँ से रेगिस्तान का पूरा इलाका शुरू होता है। और जब आप रेगिस्तान में हो तो भला ऊंट की सवारी कैसे नहीं करेंगे। इसलिए मैंने भी इस सवारी के बाद, शाही सवारी के बाद वक्त है पुष्कर के लोगों का मूड भी भांपने के लिए, और खासकर जो लोग यहाँ के कारोबार में हैं, टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज्म है, पर्यटन है, वो बहुत मशहूर है। तो एक वक्त में एक नज़रिया और देखने की ज़रूरत है कि आखिर लोगों की उम्मीदें 2014 में कितनी थी, 2019 तक वो कितनी पूरी हुई, और अब 2019 के बाद उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। अजमेर से सटा हुआ इलाका है पुष्कर, हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल। अब 2014 के चुनाव में राजस्थान की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन 19 के लिए क्या गणित वही हैं? और समझने वाली बात यह भी है कि क्या यहाँ पर चेहरा बड़ा है या लोगों के मुद्दे बड़े हैं। ये जो तमाम लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टूरिस्ट गाइड हैं, कारोबारी हैं। 2014 से लेकर के 2019 के ये दो चुनाव, पिछला चुनाव हुआ, दूसरा होने वाला है। बदलाव और अलग क्या देखते हैं? बदलाव एक्चुअली जो है नरेंद्र मोदी, उनका जो कार्यकाल जो भी रहा, ये 4-5 सालों का, अभी 5 साल होने वाले हैं मई में, जो भी उनका कार्यक्रम रहा बहुत बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा। विदेश नीति बड़ी बढ़िया रही, इकोनॉमिक ठीक रही। बट अपन जो सोच थी कि भाई जितना बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव नहीं हुआ। आप लोगों के लिए 2014 में किस मसले पर आप लोगों ने वोट डाला था, किस मुद्दे पर? 2014 में मोदी को डाला हमने। किस मुद्दे पर, किस वजह से डाला था वो? मोदी हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत विकास अच्छा कर रहा है। यही हमारी सोच है कि मोदी अच्छा काम करता है, इसलिए। इन 5 सालों में क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? उन्होंने बहुत कुछ किया, ग्रामीणों में बहुत विकास करवाया, गरीबों के लिए बहुत करवाया, इसलिए मोदी अच्छा लगा हमको। गरीबों को सब फायदा हुआ, इसलिए मोदी को फायदा हुआ है, आपको लग रहा है? जी। हमारा गैस कनेक्शन दिया, लेटरिन बाथरूम बनाया, बहुत कुछ किया, वो गरीबों को मकान बनाए, बहुत सारा कुछ किया, हमें बहुत फायदा मिला। दूसरी एक तस्वीर ये भी देखी जा रही है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, अभी आगे आए, आपसे भी बात करेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से राजस्थान में, चूंकि मैं जहां भ्रमण कर रहा हूं, वहां देखता हूं कि सब कुछ अचानक एक अगले पड़ाव पर चला गया है, और एयर स्ट्राइक के बाद से माहौल कुछ बदला। आप लोगों को भी वो माहौल पुष्कर में बदला नजर आता है? हाँ, आता है, पुष्कर में आता है, सब जगह आता है। तो हमारे को 2019 के अंदर है ना, इनको वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। इन चुनावों को देखते हुए आप लोगों की उम्मीदें क्या कहती हैं? यहाँ पुष्कर के बारे में सभी सरकारों ने कोई काम किया नहीं है। योजनाएं तो खूब आई, लेकिन यहाँ कार्य करने के वक्त में योजना लागू नहीं हो पाई। पुष्कर तीर्थ की जो धार्मिक मर्यादाएं हैं, वो तार होती रह रही है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। सरोवर में करोड़ों तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ स्वच्छ जल उनको उपलब्ध नहीं होता है। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों से यही चाहेंगे कि ये करोड़ों हिंदुओं के लोगों का आस्था का केंद्र है पुष्कर तीर्थ। तो तीर्थ स्थलों के लिए, खासकर अजमेर और पुष्कर के लिए योजनाएं चलाई गई थी ताकि वो बजट यहाँ पर आए, विकास हो। वो विकास आपको पुष्कर में होता दिख रहा है? वो दिखाई नहीं देता। सड़कें बनती है, 2 महीने बाद ही सड़कें वापस तोड़ दी जाती है, अनेक कारण से। कभी सिविल, कभी बिजली वालों की तरफ से, कभी नल वालों की पाइपलाइन डालने के, सड़कें वैसे ही गड्ढे बार। 5 साल में मुश्किलें कितनी बढ़ी हैं, कम हुई हैं, हालात कितने बदले हैं? हालात तो कोई बदलाव नहीं नजर आता है, वो के वही हालात है। ये हालात क्या चुनाव में भी लोगों के जहन में होंगे जब वो बटन दबाने जाएंगे? जैन में तो है, लेकिन क्या है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उस चुनाव में जो है मोदी को ही वोट देना पड़ेगा।